फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। आज थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि मैं किस विषय में आपसे बात करने वाली हूँ। यस, एयरलाइंस इंडस्ट्री और एविएशन करियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है, जो वो है CSA और कस्टमर सर्विस एसोसिएट और कस्टमर सर्विस एजेंट। कैसे बना जाता है कस्टमर सर्विस एजेंट, कौन बनता है, इनमें सैलरी आपको कितना मिलता है, या फिर आपका करियर ग्रोथ कैसा है, ये सारी विषय में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। एंड एट द सेम टाइम आपको मैं गाइड करूंगी कैसे आप भी अपना करियर इस इंडस्ट्री में शुरू कर सकते हैं। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है, इसमें ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री है, ऐसे डेवलपिंग इंडस्ट्री है, एंड देश का जो उन्नति है उसके साथ साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसीलिए हर वक्त परिस्थिति चाहे जो भी हो, इस इंडस्ट्री में एक ग्रोथ रहेगा। एट द सेम टाइम अगर देश का उन्नति हो रहा है तो एविएशन सेक्टर को भी डेवलप करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, एंड दैट्स वाई मैं इतना बोल सकती हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर वेट कर रहा है, जो आप कभी शायद सपना देखते थे उस काइंड ऑफ करियर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। देखिए, ये जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट है, ये बेसिकली दो टाइप में भाग किया जा सकता है। एक को बोला जाता है CSA रिटेल सेक्टर, एंड एक को बोला जाता है CSA टिकटिंग एंड रिजर्वेशन। दोनों ही एविएशन के साथ ही रिलेटेड है, एंड एट द सेम टाइम दोनों में ही आप करियर शुरू कर सकते हैं, पर दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर मैं CSA रिटेल की बात करूँ, CSA रिटेल मतलब अगर आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपको टिकटिंग सेंटर के अलावा भी बहुत सारा स्टॉल दिखता है, जैसे खाने पीने का, जैसे कोई सामानों का, जैसे बड़े बड़े ब्रांड का। ये सारी जगह में जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट काम करते हैं, दे आर कॉल्ड CSA रिटेल। और अगर आप कोई टिकट रिलेटेड या रिजर्वेशन रिलेटेड या सीट अपग्रेडेशन या बोर्डिंग पास लेना, इस टाइप के विषय में जिस सेंटर्स में जाते हैं या जिस स्टॉल्स में जाते हैं, वो होता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट टिकटिंग एंड रिजर्वेशन। वो लोग वहीं पे बैठते हैं एंड आपको उस तरह से हेल्प करते हैं। फर्स्ट मैं आती हूँ CSA रिटेल के लिए। देखिए, CSA रिटेल जो है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आप 12th पास भी करें तो भी आप CSA रिटेल में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। बट CSA टिकटिंग एंड रिजर्वेशन में काम शुरू करने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, एंड मतलब ग्रेजुएट होना पड़ेगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। चाहे वो रेगुलर भी हो सकता है या फिर कोई आप डिस्टेंस एजुकेशन भी कर सकते हैं, बट वो जो यूनिवर्सिटी है उनका कोर्स एंड यूनिवर्सिटी का एक रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए UGC से। इस चीज़ में और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप CSA टिकटिंग रिजर्वेशन बनना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इन दैट केस अगर आप CSA रिटेल में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो आपका अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा सा भी कम हो, थोड़ा सा भी उतना फ्लुएंट भी ना हो तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो फूड स्टॉल्स है या फिर कुछ ऐसा ब्रांड्स है जिस ब्रांड में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम होने से भी चलता है। बट येस, एट द सेम टाइम रिटेल में भी अगर आप हायर सैलरी के पोस्ट में जाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना पड़ेगा। जैसे ड्यूटी फ्री बोल सकते हैं, जैसे सत्यपाल बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे आते हैं, या फिर चोकोला बोल के एक स्विस कंपनी है चॉकलेट का। कोई भी मतलब इंटरनेशनल कंपनीज जो है वहाँ पे अगर आप CSA में काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनका सैलरी भी डोमेस्टिक से ज़्यादा होता है, मतलब इंडियन जो CSA रिटेल है उससे ज़्यादा होता है, तो उसमें आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना पड़ेगा। द बॉटम लाइन इज़ दैट कि शुरू में अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर कम आपका हो तो आप CSA रिटेल से अपना करियर शुरू कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप करियर में उन्नति चाहता है या आपका प्रमोशन चाहता है तो इस इंडस्ट्री में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा करना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है। अब आती हूँ मैं अदर क्राइटेरियाज में। देखिए, एक तो हो गया कि एजुकेशनल क्राइटेरिया आपका हो गया। अदर क्राइटेरिया में यू हैव टू बी वेरी वेल ग्रूम्ड एंड डिसेंट लुक।
यहाँ पे कोई कलर डिफरेंट अपने एक मतलब डिफरेंट टाइप का कलर कर लिया बालों में या फिर टैटू बना लिया, ये सब यहाँ पे नहीं चलता है इस इंडस्ट्री में। यू हैव टू हैव अ वेरी डिसेंट लुक, एंड उसके साथ साथ आपका जो बिहेवियर है वो भी बड़ा पोलाइट होना चाहिए, आपका एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए, कस्टमर सर्विस पे काम करने का आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, एंड एरोगेंस का तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या उन्नति करना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ कि इसमें और क्या चीज़ ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कस्टमर सर्विस जो काम होता है ये एक बहुत ही कभी कभी बहुत हेक्टिक दिन जाता है, क्योंकि कई फ़्लाइट्स डिले होता है या कई फ़्लाइट्स कैंसिल होता है। अगर कैंसिल होता है बहुत सारे पैसेंजर्स भी बहुत रूड हो जाते हैं, वो भी बड़ा रूडली सीएसए से बात करते हैं। मैं हर पैसेंजर्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसा सिचुएशंस भी आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो सारे प्रॉब्लम को हैंडलिंग करने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि कैसे आप ठंडे दिमाग से ये सारी चीज़ को आप निभा पाए। एट द सेम टाइम अगर कोई भी पैसेंजर्स का कोई बैगेज अगर मिसिंग हो जाए या फिर बैगेज आया ही नहीं दूसरे एयरपोर्ट में, ये सारी चीज़ का देखभाल भी कस्टमर सर्विस एसोसिएट को करना पड़ता है। या फिर कोई अनाउंसमेंट हो, कोई पैसेंजर बोर्डिंग पास लेने के बाद भी वो नहीं पहुंचा एयरक्राफ्ट तक, तो भी उनका अनाउंसमेंट करना, ये सारा चीज़ सीएसएस करते हैं। अब मैं आती हूँ सैलरी। देखिए अगर आप मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप रिटेल में ज्वाइन करना चाहते हैं विथ नॉट गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो आपको सैलरी मिनिमम 13 से 14,000 रुपया पर मंथ मिलेगा इनिशियली। उसके बाद डेफिनेटली आपका टीम लीडर होने का कुछ महीना काम करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएगा कि आप अगर आपके अंदर पोटेंशियल है आप टीम लीडर बन सकते हैं, उस कुछ दिन बाद आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। तो आपका तरक्की द स्काई इज़ द लिमिट। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, जैसे ड्यूटी फ्री शॉप्स में लिया जाता है या फिर चौकुला में लिया जाता है, तो वहाँ का जो पे स्केल है बहुत ही ज़्यादा होता है, 26,000 से 45,000 रुपया तक पर मंथ आपका सीएसए रिटेल में भी आप अर्न कर सकते हैं। जहाँ तक सीएसए टिकटिंग रिजर्वेशंस की बात है, सीएसए टिकटिंग रिजर्वेशंस में भी आपको मिनिमम 18,000 से 20,000 रुपया एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगा, एंड डेफिनेटली उसके बाद बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप अपने करियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे आप करते रहेंगे, अपना पोटेंशियल दिखाते रहेंगे, तो आपका पे स्केल एट द सेम टाइम आपका जो मतलब प्रमोशंस ये भी होता रहेगा। इसके साथ साथ एयरलाइंस इंडस्ट्री में कई चीज़ होता है, जैसे अगर आप सेल्स में हैं, जैसे सेल्स में मतलब जो आप फूड रिटेल वगैरह में हैं, तो आपका जो वहाँ पे सेल होता है आपके थ्रू, उसके भी एक कमीशंस आपको मिलता है। एट द सेम टाइम ओवर टाइम भी मिलता है। एट द सेम टाइम अगर नाइट शिफ्ट्स में काम हो, जनरली लड़कियों का नाइट शिफ्ट्स दिया नहीं जाता है एयरलाइंस में, अभी दिल्ली एयरपोर्ट में आजकल, फिर भी अगर कोई भी एयरलाइन मतलब कोई भी नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट पर 24 आवर्स खुला रहता है, तो भी उसका अलग से आपको अलाउंसेस वगैरह मिलता है। नेक्स्ट मैं आती हूँ ग्रोथ का। येस, कैरियर ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने अपना जो 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है हॉराइजन में, उसमें मैंने देखा हुआ है कि हमारे जो 13 साल या 10 साल पहले ज्वाइन किया था बहुत ही कम सैलरी में, वो आजकल मतलब आज के डेट में वो कोई भी एयरलाइंस का मतलब डिफरेंट एयरलाइंस का वो लोग रीजनल मैनेजर बन गए, अच्छे अच्छे पोस्ट में चले गए, रोस्टर ऑफिसर्स बन गए, तो उनको मोर देन लाख सैलरी मिलता है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल रहेगा तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को लेके आगे जा सकते हैं। एट द सेम टाइम आपके पास बहुत ऑप्शंस भी आता है। अगर आप बाहर में सेटल होना चाहते हैं तो विदेशी बहुत एयरलाइंस भी आपको ऑफर दे सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए। सो इन दैट केस आपका सैलरी भी ज़्यादा होगा। एट द सेम टाइम अगर बाहर रहने का आपका दिल करे तो वो भी आप जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल ओवर द थिंग। हाँ, और एक बात मैं आपको बोल दूँ कि कई मतलब सभी एयरलाइंस का एक जो सीएसए का डिपार्टमेंट अपना कॉर्पोरेट ऑफिस में भी बैठता है, जिनको रिजर्वेशन ऑफिसर्स कहा जाता है, एंड दे वर्क लाइक अ बीपीओ इन द सेंस एयरपोर्ट से हर काम नहीं होता। अगर कोई कंप्लेन हो किसी का या फिर टिकट का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये जो सर्विसेज है कॉल सेंटर सर्विसेज, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर एयरलाइंस, वो उनका ही पेरोल में रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रिजर्वेशन ऑफिसर, बट वो सीएसए भी बोला जाता है उनको। बट द डिफरेंस इज दैट कि उन लोगों का ड्यूटी एयरपोर्ट में नहीं होता है, उन लोगों का ड्यूटी एयरलाइंस के कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको इस बड़ा सा विषय को छोटा करके, सहज करके, सरल करके आपको समझाने की कोशिश किया है, ज़रूर आप लोग समझ गए होंगे। एंड अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर सकते हैं तो देर किस बात की, क्योंकि देखिए ये जो टाइम चल रहा है इसके बाद बहुत सारे वैकेंसीज एक साथ आएगा, उसके लिए आप खुद को तैयारी करिए।
मेरे पुराना वीडियोस देखते रहिए, वहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, कैसे आप तैयार करेंगे खुद को, उसके साथ साथ इंटरव्यू कैसा होता है, किस टाइप का चीज़ सीएसए के इंटरव्यू में पूछा जाता है। देश विदेश का सारा एयरलाइंस का ऑप्शन आपके पास है। अगर आप अपना करियर फॉरवर्ड करना चाहते हैं वहाँ पे फोर्स एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप कंपनीज़ का लिस्ट बनाइए, उनका वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाके HR का आपका एक ईमेल मिलेगा, वहीं पे आप अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल वो लोग समझते हैं कोई डेफिनेटली आपको इंटरव्यू लेंगे, या फिर टेलीफोनिक थ्रू हो, या फिर क्योंकि अभी तो कोई पर्सनल इंटरव्यू बंद है, बट टेलीफोनिक अगर बात करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है। तो ये सब करके अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो ज़रूर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो चलिए, दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। फिर आती हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।